नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका चैनल अनलॉक मनी पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हमारा बाजार थोड़ा ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। अभी पिछले साल से अब तक जो बाजार काफ़ी मंदी से गुजर रहा था, स्टॉक्स नीचे ऊपर बार बार हो रहे थे। इसके कई कारण होते हैं, तो हम बात करेंगे कि अभी मार्केट जो हमारा स्थिर हो गया है लगभग लगभग, अभी मार्केट बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आज इसमें से मैंने एक स्टॉक्स चुन के निकाला है। मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। स्टॉक का नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी भारत सरकार की कंपनी है, जिसको भारत सरकार कंट्रोल करती है। इसका 50% से ज्यादा का कुछ हिस्सा है भारत सरकार के पास रहता है। बाकी का जो हिस्सा वो रिटेलर या DIIS और FIIS इनके पास रहता है। पर ये भारत सरकार के कंट्रोल में रहता है। आने वाले समय में एनटीपीसी अपने कैपिटल को और 33% बढ़ा सकती है। यानी बढ़ाने का मतलब होता है इसके जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो 33% तक और बढ़ सकती है। ये अपडेट जो है आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है। ये एक इंफॉर्मेशन न्यूज है, आपको सजेशन नहीं है कि आपको बाइंग करनी है। एक सजेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन है। आप अपने हिसाब से बाइंग करेंगे। कोई भी स्टॉक्स को आपको लेन देन करना है, बाइंग करना है, सेलिंग करना है, आपको अपने हिसाब से करनी चाहिए, एनालिसिस करके करना चाहिए। जो भी आपके सलाहकार हैं या एक्सपर्ट जिससे आप सलाह लेते हो, आप उनसे पूछकर ये काम कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस पहले कैसी रही है। एनटीपीसी ने जब से लिस्टेड हुई है तब से लेके अब तक की परफॉर्मेंस कैसी है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इससे कि देखो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैसे काम करता है। जो नए हमारे व्यूअर्स हैं या नए जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो नए आए हैं लोग, हमारे दोस्त एकदम नए हैं, जिनको इंटरेस्ट तो है लेकिन समझ नहीं आता, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि लाइफ टाइम में उसने कैसा रिटर्न दिया है। लाइफ टाइम का मतलब होता है जब से वो कंपनी लिस्टेड हुई है, जब से वो कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है, उसके कैपिटल में कितना ग्रोथ हुआ है, इसका स्टॉक कितने का था अब कितने का है, ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा दे रही है या शॉर्ट टर्म में ज्यादा फायदा दे रही है, ये सब चीजें हमें खुद से देखनी होती हैं। उसके बाद ही हम स्टॉक की बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे शो कर रहा है, इस कंपनी ने पिछले एक साल में कुछ अच्छा रिटर्न नहीं दिया। इस पिछले एक साल में इस कंपनी ने, यानी एनटीपीसी का जो स्टॉक है, वो लगभग 20% गिरा हुआ है। यानी अपनी जो कीमत इसकी जो एक साल पहले थी उससे 20% डाउन आया है, नीचे की तरफ आया है। ठीक इसी तरीके से हम इसका डाटा देखते हैं 5 साल का। तो 5 साल में इस स्टॉक की जो कीमत है वो 273% बढ़ी है। यानी अपने ये वैल्यू से 273% और अप गया हुआ है। तो ऐसे ही हम इसका जो डाटा देखते हैं मैक्स टाइम का। मैक्स टाइम का मतलब होता है जब से स्टॉक ऑनलाइन लिस्टेड हुआ है तब से लेकर आज तक का, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ठीक ऐसे ही हम इसको चेक करेंगे मैक्स टाइम, यानी शो कर रहा है 2004 में लिस्टेड हुआ है। ये जो कंपनी 2004 में NSE की साइट पे लिस्टेड हुई है, हम जैसे गूगल पे कंपनी का डाटा निकाल सकते हैं। तो ये 418% बढ़ा है। स्टॉक की कीमत थी 62 रुपए उस टाइम 2004 में। इसका मैक्स टाइम देखने पे हमें पता चलेगा 2004 में लिस्टेड हुआ है, इसकी कीमत 62 रुपए थी और आज इसकी कीमत 300 से प्लस हो गई है। ये 418% इसका स्टॉक अप हुआ है। हमने ये सब चीजें देख लिया, हमें ग्राफ कैसे देखना है और हम इसका मैक्सिमम टाइम कैसे देख सकते हैं। ये सब चीजें देखने के बाद हमें इसको देखना है कि इसके फंडामेंटल्स क्या है, यानी ये कंपनी किस किस फंडामेंटल पे काम करती है, इसका मार्केट कैप कितना है, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है, डिविडेंड कितना देती है। ये सब चीजें हमें इसमें चेक करना है। तो हम जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, पेटीएम, मनी, ग्रो, एंजल, जो भी है, आप उस पर देख सकते हो। उसमें एक फंडामेंटल का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक वैसे ही हम दूसरी चीज क्या देखते हैं, ओवरव्यू। इसका ओवरव्यू का मतलब होता है कि जैसे एक्सपर्ट सलाह देते हैं, हमको अपनी जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उस पर हमें सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो वहाँ देख सकते हैं कि हमें एक्सपर्ट क्या सलाह दे रहे हैं। यानी अभी तक इसमें दिख रहा है कि इतने परसेंट लोग इसकी बाइंग, इतने परसेंट लोग इसकी बाइंग कर रहे हैं, इतने परसेंट लोगों ने इतना होल्ड कर रखा है और इतने परसेंट लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो वो सब चीजें हमें देखने से पता लग जाता है कि हमें स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दूसरी चीज इसमें आता है टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब होता है कि इसकी रेटिंग होती है, कंपनी किस मामले में वो रेटिंग उसको मिलती है, उस रेटिंग के हिसाब से भी हम किसी स्टॉक की बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई चीज भी खरीदते हैं, हम देखते हैं इसकी रेटिंग क्या है, उसके रिव्यू क्या आ रहा है। तो रिव्यू एक तरह का ये रिव्यू है, ये रेटिंग दिख रहा है कि कंपनी किस मामले में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो हमने देखा है, हम ये सब चीजों को
चेक करते हैं। कोई भी स्टॉक लेने से पहले इतनी चीजें कम से कम हमें चेक करनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि अगर हमको इन चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो हम किसी से पूछ सकते हैं जो थोड़ी बहुत इसकी जानकारी रखता है, या हम देखें कि हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, भारत की कोई कंपनी या विदेश की कोई कंपनी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई कंपनियां मिल जाती हैं, तो हमें देखना चाहिए कंपनी कैसी है, कितने दिनों से काम कर रही है, और कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, कितना उसका मार्केट कैप, ये सब चीजें देखने के बाद, उसका लॉन्ग टर्म ग्राफ देखने के बाद, शॉर्ट टर्म ग्राफ देखने के बाद हमें लगता है कि ठीक है, हम इस कंपनी का स्टॉक ले सकते हैं, तो आप ले सकते हो। लॉन्ग टर्म में तो जो मैंने बताया, एनटीपीसी का स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, लॉन्ग टर्म में ये ले सकते हो आप। और भी मैं बताता रहूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको लगता है किसी चीज की और जानकारी आपको लगती है कि चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं, मैं आपके लिए नई वीडियो बना दूंगा।